मनमोहन सिंह जी के साथ मेरा जो रिश्ता रहा ना, वो जितनी बार आप उस आदमी से मिलो, हर बार कुछ न कुछ नई बात उनके अंदर होती थी। जैसे कभी आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, कभी किताबों के बारे में बात करेंगे, कभी शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। उनका जो एक फ़ोकस होता था कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी आप उनसे मिलेंगे, तो एक चीज़ वो हमेशा कहते थे कि आप चाय लेंगे? और मैंने एक बार उनको मना कर दिया कि मुझे चाय नहीं चाहिए और मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो जैसे ही मैंने कहा, ये कहने के बाद उन्होंने चाय मँगाई और चाय मँगाने के बाद उन्होंने कहा कि चाय कभी मना नहीं करना चाहिए। आपको नहीं भी पीना हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक चाय होगी तो आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, किसी और से बात करने के लिए। तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और मैं जितनी बार भी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मिलना-जुलना हुआ, हर बार उस व्यक्ति ने मेरा दिल जीता। मैं आपको एक चीज़ समझ में आती है कि मनमोहन सिंह जी सत्ता के शीर्ष पे नहीं थे। प्रधानमंत्री ज़रूर थे, मगर सत्ता के शीर्ष पे वो नहीं थे। और कभी अगर कोई ऐसा मौका आया, जब मनमोहन सिंह को कोई फैसला लेना हो, लेकिन बावजूद इसके अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला नहीं है, तो मनमोहन सिंह जी की जो से होती थी, वो आखिरी नहीं होती थी। और इस बात का उनको शायद दुःख मलाल भी रहा होगा और उनको कोई चीज़ उनको बुरी लगी हो। लेकिन अल्टीमेटली वैसा व्यक्ति और उनके जैसा जीवट वाला व्यक्ति, ये राजनीति के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल होता है और वो राजनीति के थे भी नहीं। नरसिम्हा राव जी के पहले चंद्रशेखर जी के संपर्क में वो थे, जिन्होंने उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में जब नरसिम्हा राव जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के सबको चौंका दिया, कि आप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बना सकते हैं जिसका राजनीति में कोई अनुभव नहीं। ये पहला ऐसा वाक़या था। ये अलग बात है कि बाद में एक परंपरा चल पड़ी कि आप किसी को भी मंत्री बना सकते हो, बजाय इसके कि काबिल व्यक्ति को मंत्री बना सकते हो। एक काबिल व्यक्ति को मंत्री बनाना और उसको उस तरह से चला लेना नरसिम्हा राव जी के बस की बात थी, और वो इतने साल पहले 91 में, जबकि सरकार मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, माइनॉरिटी की सरकार थी, और उस सरकार के अंदर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, जिनका कि कोई राजनीतिक सरोकार नहीं था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लिबरेशन लेकर के आएँगे, हम उदारीकरण की पॉलिसी लेके आना चाहते हैं। सारी जो एलाइज़ थी, जो उनके सहयोगी दल थे, वो इसको विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बावजूद उसको लेकर के आए, और आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जैसी स्थिति में है और जिस परिस्थितियों में उनको अर्थव्यवस्था मिली थी, उसके बाद से लेके आज तक के आप कालक्रम को देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि मनमोहन सिंह जी से अगर नहीं होते, आप निकाल दें, 5 साल का उनका कार्यकाल आप बाहर निकाल दें। अकेले वो नहीं थे, वो थे, उनकी एक टीम में मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी होते थे, बाकी उनके लोग होते थे। जब वो प्रधानमंत्री भी बने, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लिया, उन्होंने अपने हिसाब से वित्त मंत्रालय को देखा। तो आप उस व्यक्ति की जो सफलता है, उस सफलता के पीछे उनकी जानकारी, उनका ज्ञान, उनका अध्ययन और उनकी उस कुर्सी के अलावा कम से कम अर्थव्यवस्था के छात्र के रूप में वो जीवन के आखिरी समय तक रहे। बहुत दिनों से तबीयत उनकी बहुत खराब थी और बुरा भी लगता था, एक व्यक्ति को जिसको आपने ऐसे देखा हो, जो हर दिन किताबों को प्यार करता हो और उसके बीच में उठता बैठता हो, उसको ये समस्या हो जाए, तो आपको बुरा लगता है। लेकिन जो भी आज इस दुनिया के अंदर आया है, उसको उस दुनिया से जाना है। और इतना ही कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, बहुत बड़ा एक विद्वान व्यक्ति, इसको हम लोगों ने खो दिया। मुझे 1-2 और वाक़ये हैं, जो प्रधानमंत्री थे और उनको मैं नटवर सिंह जी का वकील था। आयल फॉर फूड स्कैम हो गया था और नटवर सिंह जी उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, और उस स्कैम में उनका नाम घसीटा गया बोलकर के रिपोर्ट के द्वारा, और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। मनमोहन सिंह जी का उनको फ़ोन आया और उन्होंने मनमोहन सिंह जी से बहुत नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि मनमोहन, आई रियली डोंट लाइक योर बिहेवियर। You are the leader of our party, you are my leader, you are the head of the cabinet, and you did not protect me. उन्होंने कहा कि what can I do? I am not natural leader of our party. But whatever the situation is, you will remain my friend. So that kind of person he was, and ultimately his achievements as finance minister cannot be denied, and his achievements as prime minister, unblemished 10 years, despite all the scams, whatever you say. Now this 2G scam, the reality is out, all these so-called coal scam, reality is out. But despite all this, the tenure of Manmohan Singh is great, is excellent, outstanding, and I feel that it was outstanding only because we had a person like Manmohan Singh who was knowledgeable, who was a true student of economics.
So today we have lost him, and this loss is actually not the loss of only India, but it's the loss of world class economic